अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ते का आमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और नाश्ते में ये होता है कि दिल चाहता है एवरी डे अंडे ब्रेड खा खा के थक गए हैं, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो इसी तरह से मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 3 अंडे लूँगी यहाँ पे मैं। उसके बाद अपनी पसंद की वेजिटेबल ले लीजिए जो आपको पसंद है। मैंने प्याज लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं थोड़ी सी। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो सब्ज़ मिर्चें स्किप कर दीजिए, मेरे बच्चे खा लेते हैं। और मैंने कैप्सिकम ली है डिफरेंट कलर की, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप शिमला मिर्च ले लीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने फ्रोज़न निकाली है। मैं अक्सर सब कलर की शिमला मिर्च ला के उनको चॉप करके जो साइज़ मुझे चाहिए मैं उनको ज़िप लॉकर में डाल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और जब मुझे चाहिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप भी ऐसा कर लीजिएगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, फ्रिज से निकाला और जल्दी से झटपट से बना लिया। उसके बाद मैं चिकन ले रही हूँ। ये मेरे पास कल मैंने कुछ बनाया था चिकन का, तो उसमें से थोड़ा सा चिकन बचा था, लेफ़्ट ओवर चिकन है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। थोड़े ऑलिव्स हैं जी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिल लीव्स। अगर आपके पास ऑरिगेनो है ऑरिगेनो डाल लीजिए, जो भी हर्ब आपके पास है जिसको पसंद करते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे कोई भी टमाटो सॉस, टमाटो प्योरी जो आपके पास अवेलेबल है, मसाला चीज़ चाहिए। और जी, तो ये 2 लोगों के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आप कोई सा भी पैन ले लीजिए, आपके पैन के हिसाब से होगा कितना बड़ा आप पैन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इसमें 3.5 स्लाइसेस यूज़ करूँगी। मैंने किनारे काट लिए, अगर आप किनारे नहीं काटना चाहते ना काटिए। 2 स्लाइसेस ऐसे मिडल में रख लेंगे। 1 स्लाइसेस के 2 पीस करके, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और जो तीसरा स्लाइस है उसका एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसको हाफ इधर हम सेट कर लेंगे और हाफ इस तरफ सेट कर लेंगे। तो बेसिकली 3.5 स्लाइसेस का और 3 एग्स का ये आमलेट तैयार होगा। तो चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अंडों में सॉल्ट जितना आपको चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल लीजिए अंडों में, ब्लैक पेपर, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं जी। तो अंडे को अच्छे से आपने फेंट लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जी, तो पैन को ग्रीस कर लिया अच्छे से। और आपको बताऊं कि बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होगी, लेकिन ये प्री हीटेड है पैन। तो इसमें देखिए ये मैं अंडे डाल दूंगी। इस तरह से मैंने अंडे डाल दिए और वेरी लाइट फ्लेम पर ये पक रहा है। इसका हम वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा पक जाए जी। तो देखिए जब अंडा इस तरह से हाफ पक जाए तो हम स्लाइस उठाएंगे और यहाँ पे इसके मिडल में इसके ऊपर अरेंज करना शुरू कर देंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इधर भी हमने इसको अरेंज कर लेना इस तरह से। इसको थोड़ा सा पकाते हैं जी। तो स्लाइसेस रख लेने के बाद बिल्कुल आप अपने ब्रश को थोड़ा सा ग्रीसी कीजिए ऑयल के साथ, बटर के साथ, जो भी आप करना चाहें। और आप इन स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से टैप कर दीजिए इसको। ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से हमने इसको ग्रीस कर लिया। इसकी साइड चेंज करेंगे बहुत एहतियात से। ये देखिए साइडों से बहुत आराम से ये निकल जाएगा। अपना हाथ ऊपर रख लीजिएगा क्योंकि ये आलमोस्ट साथ चिपक चुके हैं। थोड़ा सा नीचे को प्रेस कर लीजिएगा कि जो अगर थोड़ा बहुत रहता है साथ इसको, आमलेट थोड़ा थोड़ा कच्चा था। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह फ्लिप करती हूँ जी। तो देखिए हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, बहुत एहतियात से आप ऐसे उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल किसी बड़े से स्पैचुले से उठाइएगा। और ये देखिए ये हमने इसको फ्लिप कर लिया जी। तो देखिए बहुत अच्छा सा आमलेट पक चुका है। अब स्टेज पे ये देखिए हम इस पर प्योरी ऐड करेंगे, जो टमाटो प्योरी हमने रखी थी, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल लीजिएगा। पूरा इसको हम कवर कर देंगे प्योरी के साथ। ये इसको कवर कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर हम अब वेजिटेबल ऐड कर लेंगे हमारी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि हम टॉप पे भी डालना चाहते हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, साथ से अंदर भी आ जाए इनका फ्लेवर और बाहर भी, ऊपर को भी इनकी खूबसूरती भी नज़र आए इस तरह से।
कुछ सब्ज़ मिर्चें डालते हैं और दोबारा से हम इसके ऊपर चीज़ का लेयर बना लेते हैं। और चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, ज़्यादा डलेगी तो अच्छी लगेगी। अच्छे से हमने इस पर चीज़ डाल दी। तो अब मैं इसके ऊपर से दोबारा से जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल लेते हैं, कलरफुल। चिकन ऐड करते हैं, ऑलिव्स, सब्ज़ मिर्च और जो हर्ब आपके पास मौजूद है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऊपर को डाल लीजिए। तो थोड़ी सी चीज़ अब ऊपर टॉप से जाएगी और मेरा फ्लेम बहुत लो है, स्लाइस बिल्कुल भी नहीं जलेंगे नहीं। यहाँ पे इसको करते हैं हम कवर, ये देखिए इसके साथ कवर करते हैं और तब तक पकाते हैं जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी लिड के साथ इसको कवर करें और उसमें थोड़ा सा सुराख होता है यूजली जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं, तो आप इस तरह से उसको एल्युमिनियम फाइल के साथ कवर कर दीजिएगा कि वो जो स्टीम है उसकी हीट अंदर ही रहे और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपके स्लाइस भी नीचे से जलने ना पाए। जी, तो देखते हैं कि आमलेट हमारा रेडी हुआ और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा आमलेट रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको मैं एक दफ़ा ये दिखाऊं, देखिए बिल्कुल आपके सामने ही मैंने इसका लिड उठाया है और ये देखिए इसको नीचे से हिलाना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। और आप इसको एक प्लेट में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत एहतियात से हम इसको इस तरह से खाएंगे और ये देखिए, और ये नीचे से भी देखिए कि कितना ज़बरदस्त सा, बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ। मैं अगर आपको नीचे से दिखाऊं इसका, ये देखिए बिल्कुल भी ये बर्न नहीं हुआ। ये देखिए मैं स्पैचुले से उठाया हुआ इसको और ये देखिए अब आराम से हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। और बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।